तो एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आकाश ने जेपी नड्डा को बता दिया है कि वो इंदौर क्रमांक 30 से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो पार्टी के एक परिवार के सिद्धांत के फॉर्मूले पर कायम है। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि मैं इंदौर क्रमांक 1 में रहूं या ना रहूं, क्षेत्र की जनता मुझे जीतना देखना चाहती है। एक के बाद एक जब से दूसरी प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, कैलाश विजयवर्गीय के बयान सामने आ रहे हैं। पहले बेटे को लेकर उनका दर्द झलक उठा और तो इंदौर 3 से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो पार्टी के परिवार के सिद्धांत के फॉर्मूले पर कायम है। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि मैं इंदौर क्रमांक 1 में रहूं या ना रहूं, क्षेत्र की जनता मुझे जीतना देखना चाहती है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। जब से दूसरी प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, उसके बाद से कैलाश विजयवर्गीय के अलग अलग बयान देखने को मिल रहे हैं। चौंकाने वाली सूची सामने आती है, जहां सांसदों को विधानसभा चुनाव में ग्राउंड जीरो पर उतारा जाता है और कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर क्रमांक 1 से ग्राउंड पर उतारा जा रहा है, चुनाव में लड़ने के लिए उतारा जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जो जब भी बीजेपी के लिए ग्राउंड जीरो पर आए हैं, हमेशा उन्होंने जीत ही हासिल की है और ऐसे में एक बार फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास जाहिर किया है, विश्वास जताया। लेकिन बयान कई सामने आए। कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान ये भी आया, न्यूज स्टेट पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले से ना खुश हूं और पार्टी का जो भी निर्णय है वो मानना होता है, लेकिन मैं इस फैसले से ना खुश हूं। और अब आकाश विजयवर्गीय को लेकर ये बयान, और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय के हम देख रहे हैं एक के बाद एक कई बयान सामने आ रहे हैं और अब आकाश विजयवर्गीय को लेकर उन्होंने खुलासा किया है, चौंकाने वाला बयान दिया है कि वो इंदौर क्रमांक 3 से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चिट्ठी भी भेज दी है। बिल्कुल, ये इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय एक तरह लगातार बिल्कुल। आशीष रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर आपका। उठा और अब जो बयान सामने आ रहा है उसमें आकाश विजयवर्गीय को लेकर एक खुलासा वो करते दिखाई दे रहे हैं कि वो इंदौर क्रमांक 3 से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा एक ही बात से स्पष्ट होती है कि 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट देना, मैं समझता हूँ उन विधानसभा में जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो टिकट की आकांक्षा लिए बैठे हुए हैं, उसी के उद्देश्य से काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं पर, उनके मंसूबों पर कुठारा घात है। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि इनके सारे विधायक हार रहे हैं, सीटों की आने की संभावना है। ऐसी दशा में इनने बड़े नेताओं को उतारने की जो कोशिश की है, वो बड़े नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय बड़े स्पष्ट वक्ता है और उन्होंने अपने बेटे को जब आगे किया था, इसका अर्थ ही ये है। इंद्र सलूजा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, उनसे जान लेते हैं। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है, और नरेंद्र राजनीति नहीं करती। कैलाश विजयवर्गीय जी को टिकट मिल गया तो आकाश विजयवर्गीय स्वाभाविक रूप से खुद मना कर रहे हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का नहीं चलता कि पिता भी चुनाव लड़ ले, पुत्र भी लड़ ले, भाई भी लड़ ले। अब ये तो वो पार्टी तो नहीं जहाँ दिग्विजय सिंह जी भी मंच पर बैठे होते हैं, जयवर्धन सिंह भी बैठे होते हैं, लक्ष्मण सिंह भी बैठे होते हैं और प्रियव्रत सिंह भी बैठे होते हैं, पूरे जितने रिश्तेदार की आवाज बैठे होते हैं, कमलनाथ जी बैठे होते हैं, नकुलनाथ जी बैठी होती हैं, या तमाम उनके परिवार के लोग होते हैं, बेटा विधायक। बिल्कुल स्वदेश जी, मैं आपको बता दूंगी वो क्या बोल रहे हैं अगर आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी नरेंद्र जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से नहीं चलता है, कांग्रेस में चलता है। एक परिवार के हमने देखा कि पति पत्नी चुनाव लड़ लेते हैं, पिता पुत्र लड़ लेते हैं। हमने देखा कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विधायक या नकुलनाथ जी वहीं से साथ प्रदेश करवाए। अभी हमने एक सभा में मंच पे देखा, अशोकनगर में सभा हुई, कमलनाथ जी के दाएं बाएं जयवर्धन सिंह मंच से भाषण दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परिपाटी नहीं, इसलिए आकाश विजयवर्गीय ने स्वाभाविक रूप से मना किया। प्रहलाद पटेल लड़ रहे, जालम सिंह पटेल चुनाव में लड़ेंगे। नरेंद्र जी, ये इसलिए मना किया गया है क्योंकि परिवारवाद की जो नीति है पार्टी फॉलो नहीं करती है, या फिर क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इस वजह से ये निर्णय लिया गया है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को गंभीरता से लेती है। हमने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा और बड़े नेताओं ने पार्टी के आदेश को माना। अब से कांग्रेस में साहस है कि नेतृत्व कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह को, अरुण यादव को कैसे टिकट। ठीक है। स्वदेश जी जुड़े, उनसे जानना था। स्वदेश जी, नरेंद्र जी का कहना है कि कांग्रेस में इतना साहस है क्या, क्योंकि परिवारवाद की जो नीति है वो बीजेपी पार्टी फॉलो नहीं करती है, और इस वजह से अगर पिता को यहाँ पर टिकट दिया गया है तो बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है, ये स्वाभाविक है। जी स्वदेश जी। जी बताएं। स्वदेश जी, यहाँ पर नरेंद्र जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस में इतना साहस है क्या, क्योंकि देखिए बीजेपी परिवारवाद की नीति अपनाती नहीं है, क्योंकि पिता को टिकट मिला है तो स्वाभाविक है बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। ऐसा कांग्रेस में होता है, बीजेपी में नहीं होता। अरे हाँ, बीजेपी में तो कुछ भी नहीं होता। बीजेपी में चाहे वो किसी भी बड़े नेता के पुत्र हो, कोई चुनाव लड़े ही नहीं। पिछले बार आकाश विजयवर्गीय को भी टिकट नहीं मिला था, पता नहीं कहाँ से आ गए किरण जहरील लगे। ये वंशवाद के खिलाफ रहे, लेकिन ये हम ये मानते हैं जमीन पर काम करता है, वो किसी का बेटा हो, भतीजा हो, भाई हो, कुछ भी हो, जमीन पर काम करता है और जनता उसको समर्थन देती है, तो उसको पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस हमेशा ध्यान रखती है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी हताशा निराशा की ओर जा रही है, और ये निश्चित रूप से आने वाले इस चुनाव में इनको ये दिख जाएगा कि हवाबाजी और घोषणा भी होने का अर्थ क्या होता है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश हो चुकी है। अब तो ये इस तरह के हथकंडे अपना रही जिनको जनता ने केंद्र में भेजा कि भैया लोकसभा आप देखिए, तो लोकसभा के उन लोगों की सारी जनता है वहाँ का जो मतदाता है उसके तो सारे काम रुक जाएंगे ना। तो विधायक इनका जीतेगा कैसे? जनता नाराज है। तो 7 सांसदों को टिकट देना और 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देना, ये तय करता है, ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी अब हार रही है, इस तरह के हथकंडे अपना रही। मैं समझता हूँ अब सफाई कुछ भी देता है भाजपा का प्रवक्ता, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ होने वाला नहीं है। चाहे मोदी जी पूरी ताकत लगा लें, चाहे मोदी जी डेरा डाल लें यहाँ, चाहे ईडी, सीबीआई, जो भी जितनी संस्थाएं हैं, IT वाईटी सबको डाल दे। मैं समझता हूँ जैसा कर्नाटक में फाटक लगा ना भाजपा में, उससे बड़ा फाटक यहाँ लगने वाला है भाजपा में। चलिए ठीक है, नरेंद्र जी जुड़े हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। नरेंद्र जी देखिए, यहाँ पर एक बयान सामने आ रहा है जहां पर आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि एक पार्टी, एक परिवार, एक सिद्धांत के फॉर्मूले पर कायम है और इसी पर वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब विपक्ष की ओर से बयानबाजी तंज सामने आ रहे हैं कि ये सब दिखावा है, बीजेपी डरी हुई है और इस वजह से इस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं और इस तरीके का फैसला भी लिया गया है। जी नरेंद्र जी मेरे से लड़ती है कि कांग्रेस नहीं है कि कमलनाथ जी चुनाव में वोट डालने नहीं जाते हैं और कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, विधानसभा के सदन में नहीं बैठते, बोलते मैं बकवास सुनने नहीं बैठता। हम हर चीज को गंभीरता से लेते हैं, चाहे पार्टी के काम हो चाहे चुनाव। पार्टी ने आदेश दिया तो हमारा नेतृत्व भी कुछ चुनाव लड़ने को तैयार हो जाता है। हमारे वहाँ वो परिपाटी नहीं है कि मैं बड़ा नेता हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं मना कर दूंगा, मुझे टिकट देने का किसी में साहस नहीं। पार्टी कार्यकर्ता के नाते किसी को भी कोई भी दायित्व सौंप सकती है, हर नेता उसको स्वीकार करता है, क्योंकि हमारे लिए हर चुनाव गंभीरता से होते हैं। हमें चुनाव जीतना है, हमें सरकार बनाना है, हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है। वहीं स्वदेश जी का कहना है कि ये सब दिखावा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत के लिए। राशि ट्रांसफर करेंगे।